17 महीने के बाद बिहार की सत्ता से बेदखल हुए तेजस्वी यादव इन दिनों जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा के जरिए तेजस्वी अपने 17 महीने के कार्यकाल की उपलब्धि गिनाने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। इस दौरान तेजस्वी के माई बाप वाले फॉर्मूले की खूब चर्चा है। माई समीकरण पहले भी होता था, जिस पर लालू यादव चुनाव लगातार जीते रहे, लेकिन यहां माई बाप समीकरण की चर्चा हो रही है। आखिर क्या है आरजेडी के माई बाप का वोट कनेक्शन और तेजस्वी को नीतीश के नाम पर क्यों है टेंशन, इस रिपोर्ट में देखिए। बताओ ऐसा कई देश में हुआ है? ये तो रिकॉर्ड कायम कर लिए 9 बार सीएम पद का ओथ लेने का। ना कोई विजन है और ना गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। बिहार में पिछले 3 दशक से आरजेडी माय समीकरण के सहारे वोट बैंक की राजनीति करती रही और लंबे वक्त तक सत्ता में बनी भी रही। एम का मतलब मुस्लिम और वाई का मतलब यादव, मगर अब शायद आरजेडी एम वाई समीकरण से आगे निकलकर ज्यादा से ज्यादा जातियों को अपने साथ जोड़ना चाहती है। यही वजह है कि नए जमाने की नई सोच के साथ तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के पुराने फॉर्मूले को बदलने की कोशिश में जुटे हैं। बिहार में सत्ता से बेदखल होने के बाद जन विश्वास यात्रा कर रहे तेजस्वी यादव अब माई के साथ बाप को भी अपनी पार्टी का आधार बता रहे हैं, जिसमें बी का मतलब बहुजन, ए का मतलब अगड़ा, दूसरे का मतलब आधी आबादी यानी महिलाएं और पी का मतलब पुअर यानी गरीब है। कुछ लोग कहता है कि माई की पार्टी एम वाई की पार्टी है। हम कहते हैं माई के साथ माई बाप की भी पार्टी है। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, ए से आधी आबादी महिला की, अब पी से पुअर और एम वाई तो है यानी पूरा ए टू जेड का पार्टी ये राष्ट्रीय जनता दल है। कहा जा रहा है तेजस्वी यादव इस नए फॉर्मूले के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ना चाहते हैं ताकि 2024 की लड़ाई में एनडीए गठबंधन के खिलाफ पूरी ताकत के साथ उतर सके। तेजस्वी यादव 17 महीने बनाम 17 साल के काम की तुलना करते हुए जन विश्वास यात्रा के जरिए जनता तक पहुंच रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि बिहार में आरजेडी के रहते पिछले 17 महीनों में जमकर तांडव हुआ। हम लोग 17 महीने सरकार में रहे और इस 17 महीने में जो हम लोगों ने काम किया, देश में कहीं ऐसा काम नहीं हुआ जहां 17 महीने में हुआ। जो हम लोगों ने वादा किया था 17 महीने में मात्र, सरकार वैसे 5 साल के लिए होता है, लेकिन हमने 17 महीने में 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी बहाली निकालने का काम किया। 17 महीनों में तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री रहते हुए क्या क्या किए हैं, किस प्रकार का तांडव हुआ है, वही बिहार की जनता देखी है। तो जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं, उससे उनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जनता पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ है, इंडिया और भाजपा के साथ है। कुछ दिनों पहले विश्वास प्रस्ताव के दौरान तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सदन में जितने नर्म थे, उतने ही गर्म वो जन विश्वास यात्रा में नजर आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान तेजस्वी जहां भी जा रहे हैं, केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधने से नहीं चूक रहे। मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए आदरणीय थे, हैं और रहेंगे। बुजुर्ग हो चुके हैं, पुराने ख्यालात के हैं, ना कोई विजन है और ना गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। एक तरफ तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा में जेडीयू को घेर रहे हैं, तो दूसरी ओर विधान परिषद के बाहर उनकी मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी महागठबंधन के नेताओं के साथ मिलकर नीतीश को घेरने में जुटी हैं। हम लोग नहीं कभी बुलाए हैं उनको, वो अपने से आते थे। पिछले बार भी पलटी मारे हैं, पिछले बार अपने से आए थे, अपने हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं कि गलती हो गया, हमसे गलती हो गया। अभी भी अपने से गए हैं, हम लोग को जानकारी भी नहीं हुआ कोई परिवार को। नीतीश कुमार जब से आरजेडी का हाथ छोड़कर एनडीए के साथ बिहार की सत्ता में शामिल हुए हैं, तब से वो विपक्ष के गुस्से का शिकार बन रहे हैं। आज बिहार विधानसभा के बाहर भी कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखी, जब नीतीश कुमार के पहुंचने पर आरजेडी विधायक उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पहले तो नीतीश इसे अनसुना कर सीढ़ियों पर चढ़ गए, लेकिन जब उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन किया तो एक बार फिर मुर्दाबाद के नारे लगे, जिस पर नीतीश कुमार जवाब देने से पीछे नहीं हटे। नीतीश कुमार मुर्दाबाद।
हालांकि विरोध की ये तस्वीरें और आरोप प्रत्यारोप का ये दौर अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि 24 के चुनाव से ठीक पहले नीतीश ने विपक्षी गठबंधन को जो चोट दी है, जाहिर है उसका दर्द इतनी जल्दी नहीं जाने वाला। Zee News.